तुमने यकीनन एनिमल मूवी देख ही ली होगी और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके तुम्हारे माइंड में कितनी ऐसी बातें चली रही होगी कि आखिर रणबीर कपूर की शक्ल जैसा ही बंदा हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को क्यों मिलता है और आखिर ये बंदा कौन है और इसके अलावा एनिमल पार्क का मतलब क्या है, क्योंकि पार्ट 2 का नाम यही होगा, एनिमल पार्क। तो वन बाय वन सारी बातों को हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें इनका परिवार विच मीन्स के इनकी जो फैमिली है ना, इनके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एनिमल पार्क का मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि इनका परिवार ही है, जिसे ये लोग नाम बस पार्क के जरिए से दे रहे। तो अगर तुम लोग इस पिक्चर के पार्ट 2 की थ्योरी जानना चाहते हो तो इनकी फैमिली के बारे में स्टार्टिंग से जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक एक डॉट का कनेक्शन मैं तुम्हें बताऊंगा, तो तुम्हें टेंशन इतनी सी भी यानी तुच्छी सी भी टेंशन नहीं लेनी। तो बेसिकली बलबीर सिंह के फादर के एक भाई होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ग्रेडी टाइप इंसान है, क्योंकि जैसे ही बलबीर सिंह के पापा अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं तो उनके भाई को बहुत ही ज्यादा यह लालच आ जाती है, जिसकी वजह से बलबीर सिंह के पापा उनके भाई को निकाल देते हैं और वो चले जाते हैं यूएसए। अच्छा हुआ भूपेंद्र जोगी से मिलने नहीं चले गए। मगर जैसे ही वो यूएसए चला जाता है, जहाँ पे कितने साल बाद उनका बेटा बलबीर सिंह के पास मिलने के लिए आता है और उन्हें कहता है कि चाचा जी मुझे अपने बिजनेस का हिस्सा चाहिए, जबकि तुम और मैं जानते ही है कि स्वास्तिक स्टील कंपनी अगर बनी है, इतने बड़े मकाम पे पहुंची है तो बलबीर सिंह और उनके पापा की बदौलत पहुंची है। लेकिन इस लौंडे को तो ये बात समझ ही नहीं आई और इस बार हमारे बलबीर सिंह ने कहा तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, चला जा यूएसए। मुझे वो वाली मीम याद आ गई, चला जा। समझ गए होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जहाँ जैसे ही बलबीर सिंह के फादर के भाई का बेटा जैसे ही यूएसए जाता है, जहाँ पे सबसे पहले तो वो अपना रिलीजन चेंज कर देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम में, लेकिन आगे चल के वो 3 या 4 शादियां भी करता है और इनके कितने सारे बच्चे भी पैदा होते हैं और उनमें से ही अबरार भैया भी है। तो जहाँ अबरार भैया अपने पापा का तो बदला लेना चाहते ही है, लेकिन इसी के साथ ही उनके भाई असद की भी डेथ हो जाने के बाद बंदे के अंदर यार बहुत ही ज्यादा आग भड़क गई, जिसकी वजह से तुमने क्लाइमैक्स में देखा ही था ना कि यार उसे 1 सेकंड के लिए भी कंट्रोल नहीं हुआ। वो चाहता था कि वो कुछ भी करके विराज भैया को मार दे, लेकिन विराज भैया उसका सॉफ्टवेयर ही अपडेट कर देते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को अगर एनिमल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके डॉट मिलाया जाए, जहाँ पे हम लोग देखते हैं अजीज भैया को, और अब तुम लोग कहोगे कि अजीज भैया कौन है, तो बेसिकली अजीज भैया अबरार भैया के भाई है और असद भैया के भी भाई है। तभी देखो खूनी मामला था, तभी अगेन से बोल रहा हूँ यहाँ पे ये वाला वर्ड, इस बंदे की शक्ल हमारे विराज भैया से इतनी ज्यादा मिलती है। और यही डबल बॉडी का हो या फिर ट्रांसप्लांट वाली बात हमारी जोया काफी टाइम पहले ही विराज भैया को बता चुकी थी कि तुम्हारे जैसा ही जुड़वा तुम्हें मारने के लिए बहुत जल्द आएगा। तो जिस अगर यहाँ पे थ्योरी को लेके ही बात करें कि आखिर अजीज भैया कितना सारा वायलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम लोग विराज भैया को देखोगे तो बंदे में यार थोड़ा बहुत तो रहम है, तभी उसने अबरार की बीवी को नहीं मारा और इसके अलावा जोया को भी नहीं मारा। अगर बंदे में यार और भी ज्यादा नफरत भरी होती तो शायद से उन्हें भी मार ही देता, लेकिन अजीज भैया ने साफ साफ कह दिया था कि जोया अगर गलती से भी उसका लोंडा होता है तुम्हारे पेट में तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये वाली बात तो मैं जानता ही हूँ कि हमारे विराज भैया ने मजे मजे में या फिर तुम लोग कहो कि लड़की को आइडेंटिफाई करने में सही का बस पहली दिया था। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी यहाँ पे एनिमल पार्क का मतलब तो समझ आ ही जाता है कि संदीप रेड्डी वांगा में बताना चाह रहे कि एनिमल भैया की फैमिली का मतलब ही पार्क है, क्योंकि एक पार्क के अंदर कितने सारे जानवर आ सकते हैं इसका अंदाजा हमें इस पिक्चर के पार्ट 2 में पता लगेगा। और लास्ट में अगर रश्मिका के कैरेक्टर को लेके बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये लड़की की डेथ हो सकती है पार्ट 2 में, तभी विराज भैया इतना ज्यादा वायलेंस करते हुए दिखाई देंगे जितना उन्हें करना चाहिए था। मैं जानता हूं कि बंदे ने पार्ट 1 में बहुत ही कर दिया वायलेंस, लेकिन अजीज भैया का जो वायलेंस था, बता रहा हूं मेरे भाई, दिल ले जाता है, बता जाता है कि ये बंदा तेरा किस्म का इंसान है। ये बताएगा विराज भैया को कि मैं भी इस जंगल का राजा हूँ, मेरी तरफ नहीं देखो, गलती से मैंने कह दिया कि मैं राजा हूँ, जबकि तुम जानते ही हो
कि मैं बस थ्योरी बनाने वाला हूँ, ये तो शायरी बन गई। बाकी क्या देखो, जितना मेरे से हो सका इतने हद तक तुम्हें मैंने एनिमल मूवी के पार्ट 2 को लेके थ्योरी बताई, और इसके अलावा इनकी फैमिली के बारे में भी तुम्हें मैंने काफी कुछ बता ही दिया। और इसके अलावा तुम्हारे क्या ओपिनियन है एनिमल मूवी के पार्ट 2 को लेके, यानी एनिमल पार्ट को लेके तुम्हारे क्या ओपिनियन है, मैं लाजमी से जानना चाहूंगा, जरूर से मैं जानना चाहूंगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट इस वीडियो पे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।